अब वसुदेव ने अपने दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। गुरुकुल में भेजा गया, मुंडन सिर मुंडन कराया और शिक्षा पाने के लिए भेजा गुरु सांदीपन के यहाँ उज्जैन में, जहाँ महाकाल का स्थान है। वहां मेरे गोविंद गए हैं कृष्ण और बलराम। वहां जाकर के गोविंद ने शिक्षा प्राप्त की है। कहते हैं बहुत जल्दी मेरे गोविंद ने सारी विद्या प्राप्त की, कलाएं प्राप्त की। 64 दिन तक रहे मेरे गोविंद, और 64 दिन में जय जय ये हमारा स्वागत पुष्पों का हार डाल करके और वस्त्र और दक्षिणा देकर के सम्मान किया हमारे बहुत ही प्रिय मनोज, जो बहुत ही सपूत है, और इनकी धर्म पत्नी और भी बाकी लोग परिवार के सभी माता जी। आज ठाकुर जी का सम्मान सभी के जीवन में आनंद भरे और सब सुखी रहे। जय जय। देखा जाए तो मनोज एक ऐसा सपूत है जो अपने पिता के बहुत कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। बाकी सब लोग अच्छे हैं परिवार के, लेकिन ये अपना काम छोड़ के दिन रात यही सोचता है, यही करता है कि किस तरह से दाऊ बाबा की सेवा होती रहे, मंदिर में अनुष्ठान कार्य होते रहे, ऐसा भाव इसका सदैव बना रहे और भगवान इस पर सदैव कृपा करते रहे। तो आज भगवान गुरु सांदीपन के शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ गए। कहते हैं 64 दिन में 64 विद्याओं को भगवान ने प्राप्त किया। 64 कलाएं। पढ़ाई कितने तक होती है? पढ़ाई एमए तक होती है, जिससे एमए मास्टर ऑफ आर्ट, एम को मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। एमए के बाद ये मास्टर की डिग्री है। एमए जो कर लेता है उसे फिर मास्टर की डिग्री दे दी जाती है, गुरु की पदवी दे दी जाती है। एमए के बाद अर्थात 16 भी ये शिक्षा के बाद कोई पढ़ाई नहीं है। अलग अलग फिर विशिष्ट पढ़ाई पीएचडी जिसे बोलते हैं। तो ये 16 प्रकार की कलाएं विद्याएं हैं। 16 को हम चौगुना करेंगे। जितने भी डिप्लोमा हैं, जितने भी कोर्स हैं, जितनी पढ़ाई, वो 64 होती है। 64 प्रकार की कलाएं, जिसमें बोलना, लिखना, पढ़ना, गाना, बजाना, लड़ना, घुड़सवारी करना, बहुत सी जितनी चीजें हैं, जितनी कलाएं हैं, वो सब 64 ही कला होती है। 64 दिन में मेरा गोविंद उन 64 विद्याओं में निपुण हो गया, इतना फास्ट गति से। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान गुरु गृहे पढ़न गए अधुराद्या। लोग कहते पाई नहीं आई। विद्या स्वयं चल करके भगवान के पास अपने आप को धन्य बनाने के लिए आई। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त की। और एक बात बताएं, विद्या का मूल है विद्या विनयम ददाति। पहला मूल है शिक्षा अर्थ आइए और से मंत्र है। लेकिन आजकल क्या है, शिक्षा अर्थ आइए और पेटार्थ जाइए। विद्यार्थी परिभाषा जो विद्या के अर्थ को समझे,
विद्या का अर्थ क्या है? आध्यात्म विद्या सविद्या। विद्या वही श्रेष्ठ है जिसे आध्यात्म का प्रकाश हो, आध्यात्म की प्राप्ति हो, आध्यात्म प्रकाश की प्राप्ति हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, वो है विद्या। जिसे आत्मा तक जाने की राह सुगम हो जाए, वो है विद्या। लेकिन आज की विद्या आत्मा की ओर नहीं, बल्कि बुद्धि की ओर भी नहीं, मन की ओर भी नहीं, बल्कि इंद्रियों की ओर ले जाती है आज की विद्या। इसीलिए सुखी नहीं है, शांति नहीं है आज के लोग। पढ़ने के बाद भी, विद्या पाने के बाद भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले की विद्या, जब पहले घर के बच्चे विद्यार्थी गुरुकुल में जाते थे, विद्यालय में जाते थे, तो घर के लोग कहते बेटा ऐसी शिक्षा ग्रहण करना, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, तुम नारायण बन जाओ। हम तुम नारायण नहीं हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। आप सब नारायण ही हैं, लेकिन भूले बैठे हैं। तो पहले जब शिक्षा प्राप्त करने जाते थे तो ये कहते बेटा ऐसी शिक्षा ग्रहण करो, तुम नारायण बन जाओ। नारायण न बन सको तो नर जरूर बनना। लेकिन आज की शिक्षा धन्य, बड़े से बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े से कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब क्या कहते हैं बेटा खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो कि बड़े से बड़े नौकर बन जाओ। तो पहले की शिक्षा नारायण बनाती थी, नर बनाती थी, आज की शिक्षा नौकर बनाती है। पढ़ाई कर ली और नौकरी नहीं लगी तो फिर पढ़ाई जीरो है कुछ आज के समय में। लेकिन पहले अरे विद्या वो है, ज्ञान वो है, शिष्टाचार संस्कार वो है, तुम चार लोगों को काम दे सको, ऐसी शिक्षा। ऐसा ही मेरे भारत में पहले शिक्षा होती थी, हम औरों को कार्य देते थे। लेकिन आज और सबसे ज्यादा हिंदू का ही पतन हो रहा है। लाखों रुपए हमने विद्यालय में, पढ़ाई में, फीस में खर्च कर दिए और फिर नौकरी ढूंढ रहे, 6,000 की, 7,000 की, 10,000 की, ज्यादा 20,000। 20,000 से ज्यादा नौकरी किसकी स्टार्ट नहीं होती। कितना बड़ा इंजीनियर कोई न हो, 15,000 20,000 से स्टार्टिंग होती है नौकरी की, और लाखों रुपए उसने उड़ा दिए शिक्षा में। इसीलिए हिंदू पिछड़ गया, क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहता, रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए नौकरी के पीछे ये भाग रहा है। इसे चापलूसी करने की आदत लग गई है। तो आज की शिक्षा नौकर बनाती है और पहले की शिक्षा नर और नारायण बनाती थी। कहते हैं कि एक बार, अब तो नहीं आते, पहले वो आते थे, परीक्षक आते थे, उनको कुछ बोलते थे डिप्टी। पहले जो पहले पढ़ाई पढ़ी है वो 5वीं क्लास में, 8th क्लास में एग्जामिनर आता था डिप्टी बन करके, बड़ा अधिकारी होता था परीक्षा लेने के लिए बच्चों की। तो ऐसे एक डिप्टी आया, विद्यालय के बच्चे बैठे छोटे छोटे सब पढ़ने वाले, तो उन्हें पूछा कि बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा, शिव धनुष किसने तोड़ा। अब उन्हें पता ही ना कुछ। अब एक थोड़ा ने उद्यमी बालक, अब सोचो सारे मेरा नंबर ना आ जाए, तो वाने कह दी वाने तोड़ो, भोला ने तोड़ो, भोला ने शिव धनुष तोड़ो। तो ये कहानी है। किसी ने उसने पूछा कि बताओ सोना कहाँ पाया जाता है, तो एक बड़ी हिम्मत करके खड़ा हुआ, सोना हमारी मम्मी के बक्सा में पाया जाता है, सोना हमारी मम्मी के बक्सा में पाया जाता है। ऐसे विद्यार्थी हो जो विद्या की अर्थी निकालने, आजकल वो विद्यार्थी हैं। और आजकल के मास्टर कमीना है, जिस तरह की आवाज कम करो, बॉक्सों की आवाज कम करो, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ेगा बाहर फोड़ेंगे ये बच्चे। केवल धंधा हो रहा है शिक्षा के नाम पर। जन कितने तो डे चल रहे, फादर डे, मदर डे, फलानो डे, पिकनिक डे, जन क्या का है, लूट कर रहे।
और ड्रेस हमारे स्कूल से लेना, बुक हमारे स्कूल से लेना, बैग हमारे स्कूल से लेना, और तो जूते हमारे स्कूल से लेना। दुकान बना लिए शिक्षा की, इतनी लूट हो रही है कुछ पूछो ना। जो पता है ना हमें, 2-2 डिग्री है घर में, तो लूट। और जिस देश में ध्यान देखना, शिक्षा, सुरक्षा और न्याय, ये 3 चीज, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, चौथा न्याय भी है।